नमस्कार, आप सुन रहे हैं एशियाविल हिंदी का ये डेली पॉडकास्ट। मैं हूं अनीता और रोज की तरह मैं लेकर आई हूं अभी तक की 5 बड़ी खबरें। मैं आपको बताऊंगी कोरोना वायरस और तूफान निसर्ग पर ताजा अपडेट, साथ ही एमएसएमई सेक्टर के संकट से जुड़ी खबर। देश पहले से कोरोना की मार से जूझ रहा है, लेकिन इस बीच प्रकृति का कहर भी लगातार जारी है। अम्फान से अभी पूरी तरह उबर भी नहीं पाए कि अब एक और तूफान निसर्ग दस्तक देने वाला है। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों की ओर पहुंच रहा तूफान निसर्ग अगले 24 घंटों में भयंकर चक्रवातीय तूफान में तब्दील हो जाएगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक निसर्ग तूफान 3 जून को महाराष्ट्र के अलीबाग में तट से टकरा सकता है। इस दौरान करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। इसके चलते पालघर, पुणे, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, धुले और नंदुरबार और नासिक में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटीय इलाकों के लिए चेतावनी जारी की है। महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे के साथ पालघर, तो गुजरात में सूरत, नवसारी, वलसाड, भरूच, भावनगर और अमरेली के लिए 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। एनडीआरएफ ने दोनों राज्यों में मोर्चा संभाल लिया है। गुजरात के 13 इलाकों में एनडीआरएफ की 17 टीमों को तैनात किया गया है। राज्य में तट के नजदीक स्थित गांवों से 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। तो वहीं महाराष्ट्र की 6 जगहों पर 10 टीमों को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ के मुताबिक पालघर के 13 गांवों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी हालात की समीक्षा की। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। इससे पहले सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों राज्यों की तैयारियों पर चर्चा की थी। बता दें, साल 1882 के बाद दूसरी बार ऐसा होगा जब चक्रवाती तूफान मुंबई पहुंचेगा। कोरोना वायरस महामारी संकट ने देश में एमएसएमई सेक्टर की कमर तोड़ दी है। हालांकि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इस सेक्टर के लिए भी राहत की घोषणा की थी, लेकिन फिलहाल इनका संकट खत्म होता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर एमएसएमई संकट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि एमएसएमई देश में 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, लेकिन अब इसके लगभग 1/3 उद्योग पूरी तरह से बंद होने की कगार पर हैं। राहुल ने कहा कि इस संकट के समय में एमएसएमई को तुरंत पैसा न उपलब्ध कराना मोदी सरकार का एक आपराधिक काम होगा। दरअसल 9 उद्योग निकायों के साथ मिलकर ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने एक सर्वे कराया था, जिसमें यह जानकारी सामने आई है। भारत में कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2.5 महीनों से दुनिया का कठोरतम लॉकडाउन लागू रहा। हालांकि अब सरकार ने धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की छूट दे दी है, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और दिल्ली सहित अन्य राज्यों में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में इन राज्यों में आर्थिक गतिविधियों को बहाल करना बड़ी चुनौती बनी हुई है। यहाँ ये बात भी ध्यान देने वाली है कि महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु तीनों ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ा योगदान देने वाले राज्य हैं। जाहिर है इन राज्यों में सबसे ज्यादा नुकसान एमएसएमई को ही उठाना पड़ा है। आपको बता दें कि देश के कुल विनिर्माण उत्पादन का लगभग 45%, निर्यात का 40%, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% एमएसएमई से ही आता है। लॉकडाउन में ढील के बीच भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोविड-19 संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,99,000 के करीब पहुंच गया है। आज सुबह तक भारत में कोरोना वायरस मरीजों की कुल संख्या 1,98,706 हो गई है, जबकि इस वायरस से अब तक 5,598 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 2.2% है। हालांकि
राहत की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अब तक देश में 95,527 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं, जिसके बाद रिकवरी रेट बढ़कर 48.07% पर पहुंच गई। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र देश में कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। यहां कोरोना संक्रमण के मामले 70,000 को पार कर गए तो मरने वालों की तादाद भी 2,000 से ज्यादा हो गई। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। यहां पर संक्रमितों की संख्या 24,000 को पार कर गई। वहीं दिल्ली में 21,000 के करीब लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। राजधानी में कोरोना से 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो गुजरात में 17,000 लोग कोरोना से पीड़ित हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 1,000 को पार कर गई। कोरोना संक्रमितों के मामले में राजस्थान में 9,000 तो यूपी और एमपी में 8,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। इस बीच एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि भारत में कोरोना वायरस के असिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस स्टडी के मुताबिक भारत में 22 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच टेस्ट किए गए 40,184 लोगों में से कोरोना के 28% मरीज असिम्प्टोमेटिक थे। ये स्टडी इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित हुई है। आपको याद होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 अप्रैल को चेतावनी दी थी कि कोरोना वायरस के 80% मरीज या तो असिम्प्टोमेटिक हैं या बहुत हल्के लक्षण वाले हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 188 देशों के 62,89,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं 3,76,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका अब तक कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित देश है, जहां 18 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 1 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं ब्राजील में कोरोना से हो रही मौतों का आंकड़ा 30,000 के करीब पहुंच चुका है। यहां 5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के मामले में रूस दुनिया में तीसरे नंबर पर है। यहां 4 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर इंडोनेशिया ने इस साल की हज यात्रा रद्द कर दी है। इस बीच न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए सभी प्रतिबंध अगले सप्ताह से हटाए जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि देश की सीमाएं फिलहाल बंद रहेंगी। दरअसल मंगलवार को 11 दिन हो गए हैं जब न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया। असम के बराक वैली इलाके के 3 अलग अलग जिलों में मंगलवार को हुई भूस्खलन की घटना में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई। राज्य के कछार जिले में भूस्खलन के कारण 7 लोगों की जान गई, तो वहीं हेलाकांदी जिले में 7 और बांग्लादेश सीमा से सटे करीमगंज जिले में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह जख्मी भी हुए। खबरों के मुताबिक मरने वालों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से असम में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते राज्य बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ में अब तक कम से कम 9 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 21 जिलों के करीब 9 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। सिर्फ बाढ़ ही नहीं, एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामले तो दूसरी तरफ गैस रिसाव ने भी असम की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। असम के तिनसुकिया जिले के बागजान गांव में मौजूद ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक तेल के कुएं से हो रहे गैस रिसाव को आज 6 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन इसे अब तक नियंत्रित नहीं किया जा सका है। राजधानी गुवाहाटी से करीब 450 किलोमीटर दूर स्थित इस प्लांट में बीते बुधवार को विस्फोट हो गया था, जिसके बाद यहां तेल के कुएं से गैस का रिसाव शुरू हो गया। इसके बाद से 1.5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले करीब 2,000 लोगों को यहां राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल OIL की एक 5 सदस्यीय टीम ने घटना की जांच शुरू कर दी है, लेकिन आम लोगों के साथ साथ इस गैस रिसाव का असर पर्यावरण पर भी साफ दिखने लगा है। वहीं कोरोना की बात करें तो राज्य में आज कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,500 को पार कर गई। ये थी अभी तक की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने, पढ़ने और सुनने के लिए आप बने रहिए एशियाविल हिंदी के साथ। नमस्कार।